21वां प्रेक्षाध्यान शिविर दिनांक 22 सितंबर 1981 श्री पार्श्वनाथ वाटिका गुलाबी बाग। प्रवचनकार युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ। विषय हृदय परिवर्तन के सूत्र, भाग 3। ज्योतिपुंज गुरुदेव। ज्योति की साधना करने वाले साधक का एक बच्चा जन्म लेता है, तब सबसे पहले उसका संपर्क वस्तु जगत से होता है। हमारा सारा जीवन वस्तु के आधार पर चलता है। पदार्थ को छोड़कर जीवन की कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। भोजन, पानी, कपड़े, मकान, कितनी दृश्य वस्तुएं, कितनी सेव्य वस्तुएं हमारे सामने हैं। उनका सेवन होता है, दर्शन होता है। होते होते ऐसा बन गया, आदमी जैसे पदार्थमय बन गया। पदार्थ के प्रति इतना गहरा आकर्षण पैदा हो गया, चैतन्य की बात भी कुछ विस्मृति में चली गई। पदार्थ बहुत साफ दिखता है, चैतन्य दिखाई नहीं देता। पदार्थ की उपयोगिता बहुत साफ है, चैतन्य की उपयोगिता प्रकारांतर से होती है। पदार्थ के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक है, चैतन्य के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक जैसा नहीं रहा। हमारे आकर्षण का केंद्र बिंदु है पदार्थ और वस्तु। इस आकर्षण ने एक बाधा उपस्थित कर दी। हमारा साध्य हृदय परिवर्तन कुछ धूमिल बन गया। हम चाहते हैं आदमी का हृदय बदले, परिवर्तन आए, चेतना का रूपांतरण हो, हिंसा का भाव छूटे, आक्रमण का भाव छूटे, उपद्रव का भाव छूटे, असत्य न बोले, प्रामाणिक रहे, चोरी न हो, डकैती न हो, अनावश्यक संग्रह न हो, ब्रह्मचर्य की चेतना जागे। हम चाहते हैं, हर धर्म का आदमी चाहता है, और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी चाहते हैं। वे ये नहीं चाहते कि लूट खसोट चले, बेईमानी चले, झूठ चले। ये तो सामाजिक मूल्य हैं। जितने धार्मिक मूल्य हैं, उतने ही सामाजिक मूल्य भी हैं। कोई भी समाज हिंसा, उपद्रव, आक्रमण, लूट खसोट, चोरी, बेईमानी के आधार पर कभी शिष्ट समाज नहीं बनता, अच्छा समाज नहीं बनता। इन सब को छोड़कर ही कोई सभ्य, शिष्ट और उन्नत समाज बनता है। इस दृष्टि से कहा जा सकता है, इन सारे गुणों का जितना धार्मिक मूल्य है, उतना सामाजिक मूल्य भी है। आध्यात्मिक मूल्य तो है ही, पर इन गुणों का अवतरण नहीं हो रहा है, इनके प्रति आकर्षण पैदा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि सत्य के प्रति, ईमानदारी के प्रति आकर्षण नहीं हो रहा है। इसका मूल कारण है
कि पदार्थ के प्रति आकर्षण अतिरिक्त हो गया है। यदि आकर्षण संतुलित हो, पदार्थ का आकर्षण और चैतन्य का आकर्षण, बाहरी आकर्षण और भीतरी आकर्षण दोनों में संतुलन बना रहे तो समाज में ये गड़बड़ियां नहीं होती, ये अराजकता की स्थितियां पैदा नहीं होती, ये भ्रष्टाचार और अनाचार नहीं होते। किंतु वह संतुलन बिगड़ गया, और इसलिए बिगड़ गया कि पदार्थ के प्रति अतिरिक्त आकर्षण मनुष्य में पैदा हो गया। जब अतिरिक्त आकर्षण हो जाता है तो जरूर संतुलन बिगड़ जाता है। एक बहुत बड़ी बाधा है वस्तु के प्रति होने वाला आकर्षण, बाहरी आकर्षण, आगम की भाषा में अविरति, अव्रत की भावना। मनुष्य बदलना तो चाहता है, अव्रत को, वस्तु के प्रति होने वाले आकर्षण को छोड़ना भी चाहता है, किंतु चाह का जो मार्ग है वह जरा अटपटा सा लगता है। एक प्रथा चल पड़ी, हर धर्म के साथ जुड़ गई। आकर्षण तो भीतर विद्यमान है पर छोड़ दो, बाहर से तो छोड़ देता है, शाब्दिक प्रत्याख्यान भी कर देता है, त्याग कर देता है, और भीतर का आकर्षण बना का बना रहता है। वही दुविधा हमारी, अभ्यास नहीं, कोरा शाब्दिक प्रयोग। एक आदमी सिगरेट पी रहा था, बहुत लंबी नली, नली बहुत लंबी, एक हाथ से भी ज्यादा। तो किसी ने पूछा, अरे भाई सिगरेट पीते हो, इतनी लंबी नली क्यों? बोला, मैंने स्वास्थ्य रक्षा में पढ़ा है कि नशीली वस्तुओं से दूर रहना चाहिए, इसलिए निकट कैसे ला सकता हूं, दूर तो रहना ही होगा। दूर भी रहना चाहता है, दूर भी रहेगा, किंतु नली लगा लेगा। ऐसी नलियां होती है, ऐसी गलियां निकलती है। जब भीतर का आकर्षण नहीं बदलता तो या तो नलियां लग जाती है या गलियां निकल जाती है, रास्ता साफ नहीं होता। आवश्यकता है अभ्यास के द्वारा आकर्षण का रूपांतरण हो, रस परिवर्तन हो, रस बदल जाए, कि भीतर का रस भी थोड़ा जाग जाए। जब भीतर का रस जागेगा तो बाहर का रस अपने आप कम होने लग जाएगा। आज ही प्रातः काल चैतन्य केंद्रों का ध्यान करने के बाद हम लोग भीतर गए। एक भाई मेरे पास आया, आकर बोला कि आज मुझे इतना आनंद आ रहा है कि मैं शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकता। अभी तक पूरा शरीर जैसे आनंद से सराबोर हो रहा है, अणु अणु में आनंद टपक रहा है, झलक रहा है, मैं बता नहीं सकता। मैं देख रहा था, कहते कहते उसकी आंखें भींगी हो रही थी, गीली हो रही थी, और हर्षाश्रु की वर्षा जैसे हो रही थी। जब भीतर का रस जागता है, जब भीतर का आनंद जागता है, जब भीतर की चेतना के स्पंदन, तेजोलेश्या के स्पंदन और आनंद के स्पंदन जागते हैं, तब आदमी को पता चलता है कि हमारी दुनिया में केवल वस्तु ही सुख देने वाली नहीं है, वस्तु ही आनंद देने वाली नहीं है, किंतु हमारे शरीर के भीतर ऐसे परमाणु हैं, ऐसी शक्तियां हैं कि जो वस्तु से ज्यादा सुख और आनंद देने वाली है। किंतु ये अनुभव अभ्यास के बिना नहीं हो सकता। आप सिद्धांत की चर्चा करते करते 1000 वर्ष बिता दें, पूरे 1000 वर्ष बीत जाएं, फिर भी इसका अनुभव नहीं हो सकता। ये अनुभव अभ्यास और प्रयोग के द्वारा ही हो सकता है। जिस व्यक्ति ने प्रयोग किया है ध्यान का, जिस व्यक्ति ने भीतर की गहराइयों में जाने का अभ्यास किया है, वही व्यक्ति जान सकता है कि भीतर में कितना आनंद है, कैसा आनंद है,
उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। तो आकर्षण का परिवर्तन जब तक ये आकर्षण का परिवर्तन नहीं होता तब चंचलता बढ़ी रहेगी। चंचलता क्यों बढ़ती है? भीतर से करंट आ रहा है, पंखा घूम रहा है तेज, क्यों घूम रहा है? कि करंट आ रहा है। जब स्विच ऑन होता है और करंट आता है तो पंखा तो बेचारा घूमेगा ही, कैसे रुकेगा? मन तो बेचारा घूमेगा ही, कैसे रुकेगा? भीतर से ये वस्तु आकर्षण का इतना तेज धक्का लगता है, बेचारे मन को खूब चक्कर लगाने पड़ते हैं। मन क्यों चक्कर लगाता है? कि आकर्षण का धक्का लग रहा है, वस्तु का आकर्षण। ये चाहिए, वह चाहिए, वह चाहिए, ये चाहिए 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 का ऐसा तेज धक्का लगता है, तेज धक्के लगते हैं कि बेचारा दौड़ता फिरता है, चक्कर लगाता फिरता है। इस आकर्षण की दुनिया में बड़ी अजीब स्थितियां पैदा हो जाती है। पुराने जमाने की एक घटना है। एक नट नाटक कर रहा था, नाच कर रहा था, बड़ा कुशल था, नाम था इलायची कुमार, था कोई श्रेष्ठी पुत्र, बड़ा धनाढ्य। किंतु आकर्षण ही तो सब विकृतियां पैदा करता है। पता नहीं कब किसका कहां आकर्षण हो जाता है। एक नट कन्या के प्रति आकृष्ट हो गया, आकर्षण जुड़ गया, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, संपत्ति छोड़ दी और नटों के साथ रहने लगा, नट बन गया, बड़ा कुशल नट बना। नाटक करने गया, राजा बैठा है, पूरी परिषद बैठी है, सभा जुड़ी हुई है, नाटक करना है। इलायची कुमार बांस पर चढ़ा, ऐसे करतब दिखाए कि सारी सभा मुग्ध हो गई। राजा नाटक नहीं देख रहा था, राजा का ध्यान नीचे खड़ी नट कन्या के प्रति चला गया, आकृष्ट हो गया, उसका आकर्षण वहां जुड़ गया। सारे लोग तालियां बजा रहे थे, वाह वाह, साधुवाद, धन्यवाद, आवाजें निकल रही थी। सबका आकर्षण था इलायची कुमार के प्रति, किंतु राजा का आकर्षण था उस नट कन्या के प्रति। राजा ने सोचा, जब तक ये नट है तब तक ये नट कन्या मुझे प्राप्त नहीं हो सकती, ये मर जाए तभी प्राप्त हो सकती है। पूरा एक पहर तक नाटक किया, बांस पर, रस्सियों पर, पतले पतले धागों पर, इतना भयानक कर्तव्य कि आदमी के पल पर में मरने की आशंका होती है। बड़ा कुशल था, शरीर सधा हुआ था, कला का अर्जन किया था, अद्भुत कर्तव्य दिखाए। नीचे उतरा, सोचा कि राजा बहुत प्रसन्न होगा, बहुत दान मिलेगा। राजा के सामने आया, राजा बोला, नट तूने कर्तव्य तो दिखाए पर मुझे अच्छा नहीं लगा, संतोष नहीं हुआ, संतोष नहीं हुआ। अगर तुम्हारी कला हो तो और दिखाओ, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। बड़ी निराशा हो गई। मैंने इतने कर्तव्य दिखाए, अद्भुत कर्तव्य दिखाए और राजा को पसंद ही नहीं आए। राजा को पसंद कैसे आए? राजा का तो आकर्षण कहीं और जुड़ गया। दूसरी बार चढ़ा, पूरे एक पहर तक फिर नाटक दिखाया। 2 पहर बीत गए, नीचे उतरा। राजा ने कहा, तूने श्रम तो किया,
कुछ ठीक ठाक हुआ होगा, पर मुझे तो अभी पसंद नहीं आया तुम्हारा। अब क्या करे बेचारा परेशान, क्या करे। नट मंडली ने कहा, अरे भाई एक बार फिर जाओ, आखिर तो राजा को प्रसन्न करना होगा। जब तक राजा प्रसन्न नहीं होगा, राजा प्रथम दान नहीं देगा, तब तक किसी का दान हो नहीं सकता। हमारा किया कराया सारा व्यर्थ चला जाएगा। इतना श्रम, जो कुछ भी हो एक बार फिर करो। तीसरी बार फिर ऊपर चढ़ा और विचित्र करतब दिखाए। सारी परिषद झूम उठी, चारों ओर वाह वाह हो रही थी, पर राजा पर तो कोई असर नहीं हुआ। पूरे पहर तक बेचारे ने श्रम किया, नीचे उतरा। राजा का तो वही रुख कि भाई मुझे तो अच्छा नहीं लगा, पसंद नहीं आया। बिना पसंद आए दान कैसे मिल सकता है। थक गया कि चलो आज व्यर्थ ही सही, कोई बात नहीं, न मिला तो न सही, अब मैं नहीं चढ़ूंगा। किंतु नट कन्या ने आकर भारी अनुरोध किया। उसकी पत्नी ने भारी अनुरोध किया कि पति एक बार तो फिर जाओ, चौथा पहर अभी बाकी है, एक बार फिर जाओ। क्या करे बेचारा गया, चूर चूर हो रहा था और कर्तव्य दिखाने लगा। दिखाते दिखाते कोई ऐसा योग मिला, ऐसा विचित्र योग मिला कि उसका भाव परिवर्तन हो गया। वहीं ऐसा भाव परिवर्तन हो गया और उसे पता लग गया कि बस दान मिलने वाला नहीं है। मैं तो राजा को कर्तव्य दिखा रहा हूं और राजा कोई दूसरा ही कर्तव्य देख रहा है। काम कोई बनने वाला नहीं है। वहीं इतनी विरक्ति हुई, इतनी विरक्ति कि नीचे उतरा, बिना दान मांगे चल पड़ा। आकर्षण बदल गया। जो आकर्षण था उस कन्या के प्रति, जो आकर्षण था नाटक के प्रति, जो आकर्षण था कर्तव्य दिखाने के प्रति, एक ऐसा मोड़ आया कि आकर्षण बदला और उसने तो प्रस्थान कर दिया और महायात्रा के लिए उसका अभिनिष्क्रमण हो गया। हमारे जीवन में ये आकर्षण कठिनाइयां पैदा करते हैं। हर आकर्षण एक खतरा पैदा करता है। मैं ये कहना तो नहीं चाहता कि सब आकर्षणों को समाप्त कर दें, चाहूं तो भी कैसे कहूं, कहने की बात नहीं है। यह तो नहीं कहता कि नीरस जीवन बन जाए, जीवन के सारे रस समाप्त हो जाएं। अगर मैं कहूं भी तो आप कब मानेंगे। समाज का प्राणी, गृहस्थ जीवन को जीने वाला प्राणी इस बात को कब स्वीकार करेगा कि हमारे जीवन के सारे आकर्षण, हमारे जीवन के सारे रस समाप्त हो जाएं, विकर्षण का जीवन जिए, नीरसता का जीवन जिए। ये बात स्वीकार नहीं होगी। किंतु इतना कहने में मुझे कोई कठिनाई नहीं लगती कि जब तक आकर्षण का संतुलन नहीं होगा तब तक अच्छा सामाजिक जीवन भी नहीं जिया जा सकेगा। जब तक आकर्षण का संतुलन नहीं होगा तब तक अच्छा गृहस्थी का जीवन भी नहीं जिया जा सकेगा। जैसे बाहर के प्रति हमारा आकर्षण है, वैसे भीतर के प्रति भी बराबर हमारा आकर्षण बने, तो फिर जीवन में हिंसा रह सकती है, किंतु अनावश्यक हिंसा समाप्त हो जाएगी। आज की सबसे बड़ी समस्या अनर्थ हिंसा की समस्या है, अनावश्यक हिंसा की समस्या है। जीवन में हिंसा आवश्यक होती है, अनिवार्य होती है, उसके बिना जीवन नहीं चलता। किंतु क्या आदमी आवश्यक हिंसा ही करता है? क्या प्रायोजनिक हिंसा ही करता है? व्यर्थ की हिंसा नहीं करता?
अनावश्यक हिंसा नहीं करता, मैं मानता हूं। यदि लेखा जोखा किया जाए तो आवश्यक हिंसा 25% होगी, तो 75% हिंसा जीवन में अनावश्यक और व्यर्थ की चलती है। बहुत निकम्मा काम, जिन कामों का कोई प्रयोजन नहीं होता, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं होती, कोई उपयोगिता नहीं होती, ऐसे काम आदमी बहुत करता है। ये अनावश्यक हिंसा इसलिए चलती है कि चंचलता है, प्रिय अप्रिय का संवेदन है, प्रमाद है और बाहर वस्तु के प्रति आकर्षण है। ये 4 कारण हैं, इसलिए अनावश्यक हिंसा चलती है। यदि इनके स्थान पर एक संतुलन किया जाए कि चंचलता के स्थान पर कुछ एकाग्रता का विकास किया जाए, चंचलता को कम किया जाए, प्रिय अप्रिय संवेदनों के स्थान पर कुछ समता का विकास किया जाए, एक संतुलन स्थापित किया जाए, प्रमाद के स्थान पर जागरूकता का संतुलन पैदा किया जाए और बाहरी आकर्षण के साथ भीतरी आकर्षण भी पैदा किया जाए, ये चारों का संतुलन होगा तो अनावश्यक हिंसा समाप्त हो जाएगी, फिर आक्रमण समाप्त हो जाएगा, बेईमानी समाप्त होगी। आज 1000 उपदेश दिया जाए कि प्रामाणिक बनो, अप्रामाणिक काम मत करो, मिलावट मत करो, नकली और असली का योग मत करो, धोखाधड़ी मत करो। ये सारी बातें, बहुत अच्छी बातें बताई जाती है, आदमी सुनता है, सुनने में अच्छी भी लगती है, पर करते समय वही करता है, बेईमानी भी करता है, झूठ भी बोलता है, दूसरे को धोखा भी देता है, जानते हुए देता है, किसी का गला काटने में भी संकोच नहीं करता। कोई कितना ही दुख पाए, जनिक भी तनिक भी मन में करुणा नहीं जागती। तब प्रश्न होता है कि जानते हुए ऐसा क्यों होता है? कौन सी प्रेरणा है जो आदमी अच्छाइयों को जानते हुए भी बुराइयों में प्रवृत्त रहता है, बुरे आचरण करता रहता है? इस प्रश्न का उत्तर मिलता है कि आदमी में वस्तु के प्रति अतिरिक्त आकर्षण है, संतुलन बिगड़ा हुआ है, मन का संतुलन ठीक नहीं है। जिसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता वह गालियां भी बक सकता है, चांटा भी मार सकता है, उपद्रव भी कर सकता है, क्योंकि बेचारे का संतुलन ठीक नहीं है, विक्षिप्त है, पागलपन है। तो यह भी क्या पागलपन नहीं है? संतुलन खो गया, संतुलन बिगड़ गया, इतना ज्यादा आकर्षण हो गया वस्तु के प्रति कि वस्तु चाहिए। जब वस्तु मिलती है तो उसके लिए ये सारे काम किए जा सकते हैं, और वस्तु न मिले तो सारी कठिनाइयां उसके लिए पैदा हो जाती है। तो ये वस्तु के प्रति जब तक इतना आकर्षण हमारा है तब तक हृदय परिवर्तन की बात नहीं सोची जा सकती। हृदय परिवर्तन के लिए हमें सच्चाई को देखना जरूरी है। आदमी ने लालटेन जगा ली, लालटेन जलाई, अंधकार मिट जाए। आदमी आया और लालटेन की ठोकर लगा दी, लुढ़क गई। तब बोला कि लालटेन जलाने से क्या होगा, लालटेन को देखने के लिए भी आंख चाहिए, और ही लालटेन जलाने से ही काम कैसे चलेगा? आंख चाहिए लालटेन को देखने के लिए। लालटेन का प्रकाश है,
आग का प्रकाश है, दिए का प्रकाश है, बिजली का प्रकाश, सूरज का प्रकाश, चांद का प्रकाश, सब प्रकाश है, पर एक आंख का प्रकाश नहीं है तो सारे के सारे प्रकाश भी अंधकार में बदल जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सब प्रकाश हो, पर सबसे बड़ा प्रकाश है हमारी आंख का प्रकाश, जो कि प्रकाश को पकड़ सके, प्रकाश को ग्रहण कर सके। जब प्रकाश को ग्रहण करने वाला प्रकाश नहीं होता तो सारी बातें अंधकार में बदल जाती है। लगता है कि जब तक ये भीतर की चेतना नहीं जागती, ध्यान की चेतना नहीं जागती, ये ध्यान का प्रकाश प्रस्फुटित नहीं होता, तो बाहर के प्रकाश, ये सिद्धांतों के प्रकाश, सारे प्रकाश अंधकार में ही बदल जाते हैं। चाहे फिर वह महावीर के सिद्धांत का प्रकाश हो, चाहे बुद्ध के सिद्धांत का प्रकाश हो, चाहे कृष्ण के सिद्धांत का प्रकाश हो, और चाहे दुनिया के किसी भी महापुरुष और अवतार के सिद्धांत का प्रकाश हो। कितना ही बड़ा सिद्धांत हो, सूरज हो, चांद हो, आंख के बिना सारी बातें व्यर्थ हो जाती है। चाणक्य ने ठीक कहा था कि यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रम तस्य करोति किम, लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किं करिष्यति। कि जिसकी अपनी प्रज्ञा नहीं है उसके लिए शास्त्र क्या करेगा। शास्त्रों में तो बहुत अच्छी बातें लिखी हुई है, और शास्त्रों में जितनी अच्छी बातें लिखी हुई हैं उनके अनुसार अगर आज आदमी चलता तो एक समाज का रूप ही दूसरा होता, आदमी का चित्र ही दूसरा बनता। ये टेढ़ी मेढ़ी लकीरें नहीं खींचती, आदमी का इतना भव्य चित्र बनता कि देखते ही बनता। पर आज तो आदमी का चित्र इतना सुंदर नहीं है, बहुत सुंदर नहीं है। कारण क्या कि शास्त्रों में तो बहुत अच्छी बात है, पर अपनी प्रज्ञा जागृत नहीं है तो शास्त्र उसके लिए कुछ भी काम नहीं देते। बहुत सुंदर उपमा से प्रकाशित किया है इस विषय को। लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पण किं करिष्यति। आदमी दर्पण के सामने जाकर खड़ा होता है, उसमें अपना मुंह देखता है, देख लेता है। दर्पण के सामने तो जाकर खड़ा हो गया, पर खड़ा होने वाला है अंधा। दर्पण बेचारा क्या करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, दर्पण कुछ भी नहीं कर पाएगा। दर्पण को देखने के लिए भी आंख चाहिए, जरूरत है आंख की। हमारी सम्यक दृष्टि की आंख खुल जाए। उल्टा चलता हूं अब। पहले चला था कि चंचलता, चंचलता से कषाय, कषाय से प्रमाद और प्रमाद से अव्रत। उल्टे क्रम से, आश्रम के उल्टे क्रम से चला और मिथ्या दृष्टि। अब फिर एक चक्र बनता है पूरा। इस क्रम से चले कि हमारी सम्यक दृष्टि की आंख खुले, सम्यक दृष्टि की आंख जागे। जब सम्यक दृष्टि की आंख खुल जाती है तो आकर्षण का परिवर्तन हो जाता है। फिर वस्तु जगत के प्रति हमारा उतना आकर्षण नहीं होता जितना कि मिथ्या दृष्टि व्यक्ति में हो सकता है। जिसका दृष्टिकोण मिथ्या है उसका वस्तु के प्रति अतिरिक्त आकर्षण होगा, और वह वस्तु को जैसे शरण मान बैठेगा कि बस इसके सिवाय कोई दुनिया में शरण नहीं है, कोई शरण नहीं है। अंतिम शरण तो धन है। आदमी यही तो सोचता है कि बूढ़ा हो जाऊंगा, बीमार हो जाऊंगा, कोई काम करने वाला नहीं रहेगा, उस समय धन ही काम आएगा, केवल धन काम आएगा। पर कभी कभी ऐसा होता है कि जो धन काम देने वाला, वह धन आत्महत्या
और अपघात का कारण भी बन जाता है, मर्डर का कारण भी बन जाता है। पता चल जाता है कि बूढ़ा आदमी है, अंधा आदमी है, पैसा पास में बहुत है, ऐसे तो मिलेगा नहीं, हत्या कर दो, सब कुछ हाथ में लग जाएगा। पता न लगे तब तक तो ठीक है, पता लगते ही तो आपदों का कहर ढह जाता है, उस पर बड़ी कठिनाइयां पैदा हो जाती है। ये वस्तु के प्रति जो शरण की भावना और त्राण की भावना पैदा होती है, वह सम्यक दृष्टि आते ही बदल जाती है। वह सोचने लग जाता है कि शरण मिलेगा, त्राण मिलेगा तो अपने भीतरी आकर्षण से मिलेगा, बाहरी आकर्षण से नहीं मिलेगा। जब तक ये बाहर का स्वाद रहेगा, बाहर का उपभोग रहेगा, तब तक त्राण नहीं मिलेगा, तब तक तो और ही कुछ बनेगा। ये सारा स्वाद ये आकर्षण के कारण बनता है। स्वाद हमारे जीवन का बहुत बड़ा विघ्न है, सत्य की साधना का विघ्न है और सुसंस्कृत जीवन जीने का विघ्न है। जिस व्यक्ति ने अस्वाद की साधना कर ली, बहुत सारी समस्याओं का पार पा जाता है। महात्मा गांधी ने अपने 11 व्रतों में एक व्रत रखा था, अस्वाद व्रत। बहुत ठीक शब्द का चुनाव किया था। अस्वाद केवल खाने का ही स्वाद नहीं होता, स्वाद बहुत सारे होते हैं। बड़े जहां रस होता है वहां आदमी का स्वाद हो जाता है। जहां स्वाद की बात है, इस बात की सूचना है कि भीतर का आकर्षण कम नहीं हुआ है, बदला नहीं है। आपने सुना होगा, एक मुनि थे, नाम था आषाढ़। भिक्षा के लिए गए, योग ऐसा ही मिला, एक नट के घर पहुंच गए। नट कन्या ने मोदक का दान दिया, लड्डू। पुराने जमाने में तो लड्डू का बहुत महत्व था, हर बात में मोदक और लड्डू तो आ ही जाते हैं। न जाने कितना महत्व दिया, समय समय का मूल्य होता है। आज कोई चर्चा होती है तो सीधा रसगुल्ला आता है, पुराने जमाने की चर्चा में लड्डू आता है, मोदक या घेवर आता है। अपना समय समय का मूल्य होता है। तो लड्डू दिया, बहुत बढ़िया बनाया हुआ, सुगंधी फैल रही थी। एक लड्डू दिया, बड़ा लड्डू था, सोचा एक आदमी और कितना खाएगा। लड्डू लिया, बाहर आए, सुगंध से तृप्त हो गए। सोचा कि खाने पर तो कितना स्वाद होगा, स्वाद का भाव आ गया, जाग गया। हर व्यक्ति में होता है, आप ये न माने कि मुनि बन गया और स्वाद मिट गया। एक बहन ने आज कहा कि हम ऐसे प्रिय अप्रिय संवेदनों से बचने की साधना करते करते क्या मुनि नहीं बन जाएंगे, क्या साधु नहीं बन जाएंगे। अरे ये तो सोचो, जो साधु बन गए हैं उनका भी स्वाद क्या मिट गया क्या? बहुत आगे मिटने की बात है। केवल साधु बन जाने मात्र से ही स्वाद समाप्त नहीं हो जाता, आकर्षण समाप्त नहीं हो जाता। यह तो साधना की आंच जितनी परिपक्व होगी, जितनी तेज होगी, साधना की आंच में जो जितना पकेगा उतना ही स्वाद कम होता चला जाएगा। कोरा बन जाने मात्र से कुछ भी नहीं होता। साधु होने के बाद तो कितनी भूमिकाएं पार करनी है। व्रत का स्वीकार किया है, अप्रमाद की भूमिका बाकी है, अपसाय की भूमिका बाकी है, बीतरागता बाकी है, सब कुछ बाकी है, बहुत बाकी है। तो स्वाद कोई बदल थोड़ा ही जाता है। स्वाद जाग गया, सोचा इतनी भीनी भीनी सुगंध, बढ़िया खुशबू, इतना बढ़िया मोदक जो देखते ही आंखें तृप्त हो जाती है। न जाने खाने में कितना अच्छा होगा, पर दिया एक, होगा क्या?
आगे गुरु तैयार है, गुरु को देना होगा। मेरे उपाध्याय तैयार है, उपाध्याय को देना होगा। मेरे सहपाठी मुनि तैयार है, उनको देना होगा। मेरे वृद्ध स्थविर तैयार है, उनको देना होगा। कोई 5-6 लड्डू मिले तब मेरे एक पांति में आएगा, यह तो कोई एक खेरा भी पांति में नहीं आएगा पूरा। और भला उनको खिलाए बिना कैसे खाऊं? शिष्टाचार भी तो कुछ होता है, कुछ नहीं बनेगा। आप देखिए स्वाद का कर्तव्य, इतना नट बेचारे क्या करे, स्वाद महानट होता है। महानट मुनि था शक्तिशाली, लब्धिधर, प्राण की शक्तियां जागृत थी। तत्काल एक युवक साधु का रूप बनाया। देश नहीं बदला, पूरा रूप परावर्तनी विद्या के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा पूरा ढांचा शरीर का बदल लिया, दूसरे मुनि का रूप बनाकर, और फिर भिक्षा के लिए आया। भीतर गया और देखा कि साधु फिर आ गया। देखा कि नहीं दूसरा आया, वह तो नहीं, दूसरा है। अब भला आ गया, एक लाडू फिर दे दिया। उसने सोचा 2 मिले हो क्या, मुझे 6 चाहिए। क्या होगा? कुछ भी काम बनने वाला नहीं है। बड़ी समस्या पैदा हो गई। तीसरा रूप बनाया, चौथा बनाया, 5वां बनाया। 6 लड्डू मिले तब सोचा अब ठीक है, कम से कम 1 लड्डू तो मिल ही जाएगा। ऊपर बैठा था महानट, जो नट मंडली का सरदार ऊपर बैठा था, वह सारा देख रहा था। उसने सोचा रे गजब का आदमी है ये तो, अगर ये हमारे हाथ लग जाए तो हम तो चमक जाएंगे, हमारी नट मंडली तो एक स्टार बन जाएगी, सितारा बन जाएगी सारे संसार में। भला ये नट तो वेश बदलते हैं, इसको तो वेश बदलने की जरूरत नहीं, न पर्दा लगाने की जरूरत, कोई जरूरत नहीं कि परिप्रेक्ष्य में जाने की जरूरत नहीं। ये तो जब चाहे तब, जहां जब चाहे जैसा रूप बनाकर और सारे संसार को आश्चर्य में डाल सकता है। अगर ये हमारे हाथ लग जाए तो फिर कोई कमी नहीं है। नीचे आया, अपनी कन्याओं से कहा देखो जो साधु आज आया था कल फिर आए तो उसे बहुत स्वादिष्ट भोजन देना है। उसने पकड़ लिया रथ को, नब्ज को पकड़ लिया कि साधु खाने का लोलुपी है, स्वाद है, स्वाद में रस है और स्वाद चाहता है। नब्ज हाथ में आ गई, जब नब्ज हाथ में आती है तो फिर कठिनाई नहीं होती, कठिनाई चिकित्सा में नहीं होती, कठिनाई निदान में होती है। निदान सही हो जाए तो चिकित्सा होना बहुत कठिन बात नहीं है। निदान ही सही नहीं होता, बेचारे बड़े बड़े डॉक्टर और बड़े बड़े वैद्य भटक जाते हैं। वैद्यों डॉक्टरों की बात छोड़ दें, बड़े बड़े यंत्र भी भटक जाते हैं, निदान सही नहीं हो पाता। नब्ज हाथ में लग गई कि देखो साधु आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा पकवान और स्वादिष्ट भोजन देना है। अब तो तैयारियां होने लगी, बनाए जाने लगे बढ़िया बढ़िया भोजन। साधु को भी मन ललचा गया कि वहीं चलो, नट के जाएंगे तो लड्डू मिलेगा। दूसरे दिन भी आया, तीसरे दिन भी आया, आता है तो बहुत बढ़िया पकवान मिलते हैं। आखिर स्वाद इतना बढ़ा कि बढ़ते बढ़ते स्वाद यहाँ तक बढ़ गया कि साधुत्व को छोड़कर और नट मंडली में सम्मिलित हो गया। ये स्वाद, ये सबसे पहली बाधा, चंचलता पैदा करने वाली बाधा। चंचलता पैदा करती है, कहाँ आदमी खड़ा था और उसे कहाँ लाकर पटक दिया, स्थानच्युत कर दिया। जितनी हमारी चंचलता, उस चंचलता के पीछे हमारी इंद्रियों का स्वाद बहुत काम करता है। हमारी जीभ का स्वाद, हमारी त्वचा का स्वाद, हमारे आंखों का स्वाद, हमारे कान का स्वाद,
ये सारे इंद्रियों के स्वाद, घ्राण का स्वाद, ये सारे स्वाद चंचल बना देते हैं। ये 5 इंद्रियों के 5 ऐसे करंट निरंतर सूर्जित हो रहे हैं कि एक करंट लगा और मन बिल्कुल डावाडोल बन गया, दूसरा लगा और डावाडोल बन गया। एक बार भी बिच्छू काटता है तो कठिनाई हो जाती है, और ये 5 बिच्छू जब एक साथ डंक लगाने लग जाते हैं, डसने लग जाते हैं, तब कितनी कठिनाई होती होगी आप कल्पना करें। हमारी मन की चंचलता, वह अपने मन की चंचलता नहीं, मन बेचारा चंचल नहीं है, वह चंचल हो रहा है इन 5 महादंसों के द्वारा। ये जैसे जैसे दंस लगाते हैं और मन एकदम चंचल हो उठता है। तो चंचलता को कम करने का अभ्यास जुड़ा हुआ है स्वाद को कम करने के अभ्यास के साथ। आप लोग प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करते हैं इस बात का कि मन एकाग्र बने, मन स्थिर बने, चंचलता कम हो, चंचलता मिटे। पर इस बात को न भूलें कि तब तक मन की चंचलता कम नहीं होगी जब तक कि स्वाद भी कम नहीं होगा। स्वाद को भी कम करना पड़ेगा। ये सारे जुड़े हुए, परस्पर इतने गुथे हुए हैं कि एक को छोड़कर दूसरे को कम नहीं किया जा सकता। तो स्वाद कम होता है, तो एक स्वाद से होने वाली चंचलता कम हो जाती है, यानी फिर वह पंखा थोड़ा कमजोर हो जाता है। दूसरी बात कि चंचलता पैदा करता है प्रमाद। प्रमाद चंचलता पैदा करता है। प्रमाद के अनेक प्रकार, हमारी मूर्छा, हमारा चिंतन का भ्रंश, राग, द्वेष, ये जो अनेक प्रकार हैं प्रमाद के, नींद, विकथा, आलस्य, ये सारे चंचलता पैदा करते हैं, स्थिरता को समाप्त कर देते हैं। मन है ध्यान का अभ्यास किया जाए, पर अभी तो नींद आ रही है, कैसे ध्यान करें? जागरूकता नहीं बढ़ेगी। एक विक्षेप पैदा हो गया, एक चंचलता पैदा हो गई। प्रमाद चंचलता को बढ़ाता है। तीसरी बात कि प्रिय और अप्रिय का संवेदन, कषाय, आवेग और आवेश, ये तो चंचलता बढ़ाने वाले ही हैं। बहुत चंचलता बढ़ाते हैं। गुस्सा आता है जिस समय, कितनी चंचलता बढ़ जाती है। उस समय तो जब आदमी तेज गुस्से में होता है, ऐसा लगता है कि शरीर का अणु अणु कांप रहा है, होठ कांप रहे हैं, मुंह कांप रहा है, सारा शरीर जैसे कांप रहा है। आचार्य भिक्षु ने ठीक उपमा दी, ठीक लिखा कि क्रोध माहे हड़ फड़ियो, जाने भाड़ में शू चणो उछड़ियो। आदमी गुस्से में आ गया, गुस्से में आया और एकदम हलफला हो गया, सारा शरीर जैसे चलचलायमान हो गया, जैसे कोई भाड़ में से चना उछला हो। सचमुच उछलता है, मैंने अपनी आंखों देखा है। एक बार की घटना है, हम लोग मेवाड़ में गंगापुर में थे, एक मकान में ठहरे हुए थे। सामने एक चबूतरा था, एक छोटी गली थी। एक बैलगाड़ी वाला आया, उस गली में से जाने लगा। जो आदमी चबूतरी पर बैठा था वह बोला, इधर से मत जाओ, गली संकरी है, हमारी चौकियां टूट जाएगी तुम्हारी बैलगाड़ी से, इधर से मत जाओ। उसने कहा, रास्ता है, आम रास्ता है, तुम कौन रोकने वाले होते हो। कहते कहते झड़प हो गई, गाड़ीवान जाने लगा। वह आदमी चबूतरी पर बैठा था,
बैठा बैठा गुस्से में आकर ऐसा उछलकर उसकी गाड़ी में बैठा, मैंने देखा तो ये सचमुच स्वामी जी का वाक्य याद आ गया कि आदमी गुस्से में आकर कोरा बोलता ही नहीं है, उछल भी पड़ता है, कूद भी पड़ता है, छलांग भी भर लेता है। बड़ी विचित्र अवस्था होती है। तो ये प्रिय और अप्रिय संवेदन, राग की तरंग और द्वेष की तरंग, ये जब जब जागती है हमारी चंचलता बढ़ जाती है। तो ये चंचलता को बढ़ाने वाले तीन कारण हैं, तीन बड़े कारण। अव्रत, प्रमाद और कषाय। पूरा चक्र बन गया, पूरा 10 का चक्र बना है। 5 आश्रव, इधर से चलो और उधर से चलो, पूर्वानुपूर्वी से चलो और पश्चानुपूर्वी से चलो। जब पूर्वानुपूर्वी से चलते हैं तो ये चंचलता को बढ़ाने वाले साधन हैं, और जब पश्चानुपूर्वी से चलते हैं, उल्टे चलते हैं, तो ये हमारी साधना के सूत्र बनने के कारण बन जाते हैं। हृदय परिवर्तन के लिए इन पांचों पर थोड़ा थोड़ा नियंत्रण पाना आवश्यक होता है। चंचलता को कम करना, प्रिय अप्रिय संवेदनों को कम करना, प्रमाद को कम करना, बाहरी आकर्षण को कम करना। ये कम होते हैं तो मिथ्या दृष्टिकोण कम होता है, तो हमारे हृदय परिवर्तन की संभावना बढ़ जाती है। जो लोग हृदय परिवर्तन की बात करते हैं, हृदय परिवर्तन चाहते हैं कि हृदय बदले, दंड शक्ति का प्रयोग कम हो, मैं उन्हें परामर्श देना चाहूंगा कि वे केवल सिद्धांत की बात न करें, किंतु प्रयोग की भूमिका पर आकर हृदय परिवर्तन को साकार बनाएं।